देखिए मेरा मकसद होता है कि मैं आपको खुदा के कलाम से अच्छे से रेवलेशंस दूं, आपको बताऊं कि परमेश्वर ने वचन में क्या क्या कहा है, उससे आपका जीवन भी बदले, आपका विश्वास मजबूत हो, परमेश्वर के आप और नज़दीक आएं और उसकी महिमा करें। परमेश्वर ने वचन में कहा है कि पके खेत तो बहुत हैं लेकिन मजदूर थोड़े हैं। खेत के स्वामी से कहो कि मजदूर भेज दे। तो पके खेत हम सब हैं, खेत का स्वामी परमेश्वर है, मजदूर हम लोग हैं। मैं आज आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ। देखिए हम लोग प्रेज एंड वर्शिप में भी हमने गाया कि मसीहा आया है, आने वाला है। भाई रामेश्वरन ने भी आज जो भजन गाया वो मसीहा आया है। आज हम जानते हैं कि मसीहा आया है फिर आने वाला है, लेकिन मसीहा जब आया था तो किस लिए आया था? मैंने आपको पहले भी अपने सरमन्स में बताया कि मसीहा प्रभु यीशु मसीह दो सबसे अल्टीमेट रीजन की वजह से आया था। पहला था किंगडम ऑफ गॉड को वापस से धरती पर लाने के लिए, परमेश्वर के राज्य को वापस से धरती पर लाने के लिए। और दूसरा जो सबसे अल्टीमेट मेन रीजन था वो था पवित्र आत्मा को वापस से हम लोगों को देने के लिए, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारे द्वारा हमारे से ले लिया गया था। देखिए प्रभु यीशु मसीह ने सबके पापों की क्षमा के लिए क्रूस पर बलिदान किया, वो पुनरुत्थान जी उठे, उन्होंने बहुत दुख सहे, वो सब कुछ उसका एक प्रोसेस था। देखिए पाप के लिए बलिदान भी बहुत मेन रीजन था, लेकिन उससे पवित्र आत्मा वही उसी शरीर में रहेगा जो कि पाप से रहित हो। तो उन्होंने बलिदान इसलिए दिया कि पहले आपको पाप से मुक्त करे और उसके बाद आपको पवित्र आत्मा दे। तो आज में का जो मेरा टॉपिक है वो है किंगडम थियोलॉजी ऑफ बाइबल, परमेश्वर का राज्य। देखिए क्रिश्चियनिटी एक रिलीजन है। लिखा है बाइबल में कि सबसे पहले अंताकिया में लोग मसीह कहलाए। लेकिन रिलीजन में क्या होता है कि रिलीजन में एक डीटी को वर्शिप करते हैं, एक सेट ऑफ बिलीव्स के साथ, और एक्सप्रेस करते हैं उसको रिचुअल्स के साथ, कस्टम्स के साथ और राइट्स के साथ। लेकिन किंगडम कोई रिलीजन नहीं है, किंगडम ऑफ गॉड कोई रिलीजन नहीं है, परमेश्वर का राज्य कोई रिलीजन नहीं है। परमेश्वर का राज्य एक कंट्री है जो गवर्न होता है एक किंग के द्वारा, और उसमें एक नेशन के सारे कंपोनेंट्स होते हैं। आज का वचन आप बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपको कुछ नए रेवलेशंस मिलेंगे आपके जीवन को परमेश्वर के और नजदीक लाने के लिए। मत्ती अध्याय 4 वचन 17 में सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह जब अपनी परीक्षा के बाद वो प्रचार करने आए थे, तो सबसे पहले प्रचार के जो उनके वर्ड्स थे वो यही थे, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। रिपेंट, मन फिराओ, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मन फिराओ का, रिपेंट का मतलब होता है कि अपनी सोच को बदलो और वापस आओ, सोच को बदलो, क्योंकि आप सब लोग, हम सब लोग एक रिलीजन की तरह सोच रहे हैं, तो अपनी उस सोच को आपको बदलना है। बाइबल के सारे प्रकाशन की नींव एक किंगडम कॉन्सेप्ट पर आधारित है। अगर आप देखेंगे बाइबल की फाउंडेशन ही किंगडम कॉन्सेप्ट पर रखी गई है। शुरू से ही परमेश्वर यहोवा एक राजा है, धरती उसका राज्य है और हम सब लोग उसकी प्रजा हैं। किंगडम कॉन्सेप्ट यानी साम्राज्य की अवधारणा बहुत ज़रूरी है बाइबल के करेक्ट इंटरप्रिटेशन के लिए और उसकी एप्लीकेशन के लिए, क्योंकि एक बार आपको किंगडम रेवलेशन मिल गया तो आप रिलीजियस इंसान नहीं रहेंगे। एक बार अगर आपको किंगडम कॉन्सेप्ट मिल गया तो आप रिलीजियस इंसान की तरह कुछ ग्रैंड भी नहीं कर पाएंगे। किंगडम कॉन्सेप्ट ही सबसे मेन सब्जेक्ट है पूरी बाइबल में, समझने की नींव है। किसके लिए? मोटिवेशन के लिए, उद्देश्यों के लिए, प्लान्स के लिए, प्रोमिसेस के लिए और एक्शन ऑफ गॉड के लिए। बिना किंगडम कॉन्सेप्ट के बाइबल अंडरस्टैंडिंग और धर्मशास्त्र अधूरी है। मैं अब आपको एक नई रिविलेशन देने जा रहा हूँ। मत्ती अध्याय 13 अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें वो ये पूरा पद ही
ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किंगडम साम्राज्य के लिए। आप मत्ती अध्याय 13 पढ़ेंगे जिसमें उन्होंने बीज बोने वाले का पूरा दृष्टांत बताया है। इसको अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे तो इसमें सारे किंगडम रेवलेशन आपको पता लग जाएंगे। आपको सच्चाई खुद देखिए। दृष्टांत का मतलब क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह ने हर बात दृष्टांत से कही है बाइबल में। तो दृष्टांत का मतलब क्या होता है? दृष्टांत का मतलब होता है कि आपको सच्चाई खुद ब खुद तलाश करनी है, क्योंकि कुछ भी आपका नहीं है जब तक आप उसको खोज नहीं लेते। दृष्टांत का मतलब होता है कि सच्चाई उसमें छुपी हुई है, लेकिन आपको उसको खोजना है। वो आपको तब तक नहीं मिलेगी जब तक आप उसको खोजेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं। आप बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं जब तक कि उसमें लिखी आप चीज़ें आपकी ना हो जाए। हम बाइबल को इसलिए पढ़ते हैं कि उसमें लिखी हुई चीज़ें जब तक हमारी ना हो जाए, क्योंकि बाइबल में प्रॉमिसेस बहुत सारे हैं, लेकिन हम उनको पढ़ेंगे ही नहीं, उनको याद नहीं रखेंगे, उनको बोलेंगे नहीं, तो हमारी कैसे होंगी वो? परमेश्वर भी कभी भी अपनी तरफ से वॉलंटियर नहीं करेगा आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। आपको वो देगा जो आप जानना चाहते हो, आपको वही दिखाएगा जो आप देखना चाहते हैं, और बाकी सब कुछ छुपा देगा। इसलिए किंगडम सबसे छुपा रहता है, क्योंकि कोई भी किंगडम को देखना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। इसीलिए किंगडम छुपा रहता है सब लोगों से। अगर आपको जानने के भूखे हैं तो परमेश्वर आपकी ओर अट्रैक्ट होता है। अगर आप कुछ भी जानेंगे, जानने की कोशिश करेंगे, तो परमेश्वर खुद ब खुद आपके पास चल के आएगा। अगर आपको जानना चाहते हैं तो वह दौड़ कर आपके पास आते हैं। हम सब लोग कहते हैं ना कि परमेश्वर सब जगह है, लेकिन परमेश्वर सिर्फ उन्हीं को अपने आप को रिवील करते हैं जो उनको देखना चाहते हैं, बाकी सबसे वो छुपे रहते हैं। किंगडम में देखिए, किंग रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी प्रजा के लिए। किंगडम में किंग ही रिस्पॉन्सिबल होता है अपनी प्रजा के लिए, और किंगडम ऑफ गॉड में रहने की करेंसी होती है फेथ, विश्वास और लव, प्रेम। विश्वास और प्रेम उसकी करेंसी है किंगडम की, परमेश्वर के किंगडम की। बाइबल के पुराने नियम में शुरू की 5 किताबें नियम लॉस की हैं, और उसके बाद की किताबें काव्य पुस्तकें हैं, और उसके बाद की किताबें भविष्यवक्ताओं की पुस्तकें हैं। ये पुराने नियम में है। देखिए, मूसा ने डील किया लॉस से, नियम से, और प्रॉफिट्स ने डील किया मसीहा के आने की भविष्यवाणियों से, यानी कि एक राजा की आने की भविष्यवाणियां की गई हैं। अब आपको याद होगा प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण, आप सबने पढ़ा होगा प्रभु यीशु मसीह का रूपांतरण। वो वहाँ पर जो प्रॉफिट से मिले थे, तो मूसा वहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे थे लॉस को। 2 प्रॉफिट से मिले थे वहाँ पे, मूसा से और एलाइजा से, एलिया से। तो मूसा रिप्रेजेंट कर रहे थे वहाँ पे लॉस को, और एलाइजा रिप्रेजेंट कर रहे थे भविष्यवाणियों को, प्रोफेसीज को। तो आपको क्या लगता है कि जो उन्होंने उस पहाड़ पर जो उनसे मिले थे, तो क्या वो सिर्फ रूपांतरण के लिए मिले थे? नहीं, वो रूपांतरण के लिए नहीं मिले थे, वो स्थानांतरण के लिए मिले थे। इसका मतलब क्या है? नॉट फॉर ट्रांसफिगरेशन बट ट्रांसफरिंग। वो ट्रांसफिगरेशन नहीं था, ट्रांसफरिंग था। किस चीज का? उन्होंने उन दोनों से वो रॉड, वो बैटन, वो छड़ी ली ताकि उन दोनों की बुक्स को, उन दोनों की किताबों को वो क्लोज कर सकें, लॉज की किताब को और प्रोफेसीज की किताब को, भविष्यवाणियों की किताब को। उन्होंने मूसा को धन्यवाद कहा नियम के लिए, और एलिया को धन्यवाद कहा भविष्यवाणियों के लिए, और कहा कि नाउ आई एम हियर। मतलब जो भविष्यवाणियां की गई थी वो भी उन्होंने बोला कि वो पूरी होगी मेरे में, और जो लॉज है वो भी मेरे उसमें पूरे हो गए। तो आप जब भी पुराने नियम में जाएंगे तो वो सिर्फ रेफरेंस के लिए होता है। इसीलिए आप नए नियम में देखेंगे कि जीसस ने, प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी लॉज को प्रीच नहीं किया। मत्ती अध्याय 5:17 में भी जीसस ने कहा है कि मैं नियम, लॉज और प्रॉफिट्स को पूरा करने आया हूँ, ना कि उनको लोप करने आया हूँ। इसीलिए जब वो मूसा से और एलाइजा से मिले थे,
तो उन्होंने उन दोनों को वहां पर पूरा किया। जो डेट उन्होंने पहाड़ पर की थी वो एक असाइनमेंट का क्लोजर था, लॉस का और प्रोफेसीज का क्लोजर प्रभु यीशु मसीह ने वहां पर कर दिया था। एक और रेवलेशन आपको मैं दे रहा हूं कि पुराना नियम यह प्रूव करता है कि नया नियम सच है। पुराना नियम ये प्रूव करता है कि नया नियम सच है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने जब आए थे तो उस पुराने नियम को वहां पे क्लोज करके उसको सच साबित कर दिया था। और अगर आप टीचिंग्स देखेंगे प्रभु यीशु मसीह की तो वो सब नए नियम से मिलती है। देखिए एक चीज और मैं आपको बता रहा हूं कि शैतान जानता था कि मसीहा आने वाला है, वो मसीहा के लिए तो तैयार था, लेकिन प्रभु यीशु मसीह यीशु के लिए तैयार नहीं था। शैतान मसीहा के लिए तैयार था क्योंकि उसने पुराने नियम पढ़ रखा था उस वक्त, तो उसको पता था कि कोई मसीहा आएगा, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यीशु आएगा। मेरा क्या मतलब है कहने का, उसको यह नहीं पता था कि यीशु आएगा। देखिए शैतान ने सोचा कि मसीहा आएगा और लड़कर साम्राज्य को जीत लेगा। उसने सोचा था कि कोई बहुत बड़ा कोई लीडर या बहुत बड़ा ऐसा कोई फाइटर आएगा जो लड़ के साम्राज्य को जीतेगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसका उल्टा किया। यीशु मसीह ने अपनी काउंसलिंग के द्वारा, अपनी टीचिंग्स के द्वारा और रेवलेशन के द्वारा लोगों को बचाया, ना कि लड़कर। मत्ती अध्याय 6 वचन 32 कोई पढ़ देगा मेरे लिए? मत्ती अध्याय 6 वचन 32। किसी को मिलता है तो पढ़िएगा। जी देखिए, मेरा यहाँ ये वचन पढ़वाने का जो मकसद था वो ये था कि किंगडम का एक कंपटीशन होता है, परमेश्वर के राज्य का एक कॉम्पिटिटर है, और वो क्या है? वो है सांसारिक चीजें। सांसारिक चीजों से इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं या तो चीजों की तलाश करो या परमेश्वर के राज्य की तलाश करो। ये जीवन जो है ना, ये सांसारिक चीजों और किंगडम के बीच में अटका हुआ है कई बार। अगर आप चीजों को ढूंढोगे तो आप चीजों के द्वारा नाश हो जाओगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, और वो चीजें आपकी ईश्वर बन जाएगी, आपका परमेश्वर चीजें बन जाएगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि चीजों की चिंता ना करो, वो तो वैसे ही तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन तुम्हें किस चीज की चिंता करनी है, तुम्हें क्या चीज ढूंढनी है? लिखा है देखिए परमेश्वर के वचन में कि seek first the kingdom of God and his righteousness and everything will be added to it। पहले परमेश्वर के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब चीजें तुम्हें वैसे ही मिल जाएंगी। हम सब थक चुके हैं चीजों पे पाने के चक्कर में, सब चीजें करते हैं चीजों के लिए, हम सारी चीजें करते हैं चीजें पाने के लिए। भूखे और प्यासे हो किंगडम के लिए और परमेश्वर की धार्मिकता के लिए। धार्मिकता साम्राज्य का यानी कि परमेश्वर के राज्य का दूसरा पहलू है। तो पहले आप साम्राज्य और धार्मिकता को ढूंढिएगा तो चीजें वैसे ही मिल जाएंगी आपको। देखिए परमेश्वर, दो प्रायोरिटीज मैं आपको बता रहा हूँ परमेश्वर की, दो जरूरतें। पहला है परमेश्वर का साम्राज्य, यह एक गवर्निंग इन्फ्लुएंस राजा और उसके साम्राज्य का होता है जो एक टेरिटरी के ऊपर उसको इम्पैक्ट करता है। किसका? किंग का। किंग उसकी इच्छा और उसके उद्देश्यों से और उसके इरादों से। दूसरी जो प्रायोरिटी है, जरूरत है, वो है उसकी धार्मिकता। जो गवर्निंग अथॉरिटी है उसके साथ सही पोजीशनिंग रखना, उसके साथ सिधाई से चलना यानी कि उसके अलाइनमेंट से चलना, और गवर्नमेंट से सही रिश्ता बनाना। ये दो प्रायोरिटीज हैं जो कि परमेश्वर के साम्राज्य की हैं। पहला परमेश्वर का साम्राज्य, दूसरा उसकी धार्मिकता। देखिए इब्रानियों अध्याय 1 वचन 8 और 9 में परंतु पुत्र के विषय में कहता है, इसमें यह लिखा हुआ है इब्रानियों अध्याय 1 वचन 8-9 कि हे परमेश्वर, तेरा सिंहासन
युगानुयुग रहेगा। तेरे राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम और अधर्म से बैर रखा। देखिए यहाँ पे जो बता रहा है कि तेरा राज्य का राजदंड न्याय का राजदंड है। तूने धर्म से प्रेम यानी कि धार्मिकता से प्रेम रखा और अधर्म से बैर रखा। राजदंड क्या चीज होती है? किसी को पता है? सेप्टर, इंग्लिश की बाइबल में सेप्टर लिखा है। देखिए राजदंड एक लोहे की छड़ होती है जो राजा के सीधे हाथ में रहती है हमेशा। आपने एस्तर की किताब में पढ़ा होगा, जब एस्तर उसके सामने थी तो जो राजा था उसको बोलने की सिर्फ आज्ञा उसी को ही होती थी जिसकी तरफ वो सेप्टर करता था। तो जिसकी तरफ से वो राजदंड कर देगा वही बोल पाएगा, और वो जो बोलेगा वो आज्ञा ठहर जाएगी, बन जाएगी। तो राजदंड जो होता है हमेशा राजा के सीधे हाथ में होता है। इसीलिए आप देखेंगे परमेश्वर ने सीधे हाथ का जिक्र बाइबल में बहुत बार किया है, बार बार किया है, क्योंकि परमेश्वर राजा है, उसके हाथ में वो राजदंड है। वो जिसकी ओर वो राजदंड कर देगा वो आज्ञा जो भी होगी वो ठहर जाएगी, बन जाएगी। परमेश्वर के साथ अगर आप अलाइन करते हैं यानी कि उसके नियमों के अनुसार आप चलते हैं तो वह अपना सीधा हाथ आपकी ओर कर देगा, और आपको जो कमाने में सालों लग गए, 10 साल लग गए, 20 साल लग गए, वो आपको 2 मिनट में मिल जाएगा। ये परमेश्वर का राज्य का काम करने का, ऑपरेट करने का तरीका है। इब्रानियों अध्याय 5 वचन 12 से 14 कोई जना पढ़ देगा। इब्रानियों अध्याय 5 वचन 12 से 14। समय के विचार से तुम्हें दूर हो जाना चाहिए था, तो क्या यह अवश्य है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए, और ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्य बंदे अब तक दूध ही चाहिए, क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो अन्य वचन की पहचान नहीं होती क्योंकि वह बालक है, पर अन्य सयानों के लिए है जिनके ज्ञानेंद्रिय अभ्यास करते करते भले बुरे में भेद करने के लिए पक्के हो गए हैं। थैंक यू। देखिए जो लोग अब तक यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ मैं कि जो लोग अब तक साम्राज्य के बेनिफिट्स को एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं वो अभी भी दूध पीते बच्चे हैं और वो इन शिक्षाओं को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। देखिए संपत्ति, अगर परमेश्वर के साम्राज्य की बात करें कि संपत्ति क्या होती है तो वो धन दौलत को इकट्ठा करना नहीं होती है। परमेश्वर के साम्राज्य की संपत्ति ये नहीं है कि आपने धन दौलत इकट्ठा कर ली, 40-50 करोड़ रुपए जमा करके रख लिए। नहीं, ये परमेश्वर के साम्राज्य में ऐसा नहीं है। परमेश्वर के साम्राज्य में सब चीजें अवेलेबल हैं, सिर्फ आपको उसको एक्सेस करना आना चाहिए। आपको कुछ भी जमा करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर के साम्राज्य में सब कुछ रखा है। आपको उसको सिर्फ एक्सेस करना है, उसको पाना है, उसको सिर्फ वहां से लेना है। बल्कि आपको उस चीज की जरूरत है तो आप उस चीज को वहां से ले सकते हैं। अय्यूब अध्याय 36 वचन 7 क्या कहता है? देखिए, वह धर्मियों से अपनी नजरें नहीं फेरता, वरन उनको राजाओं के संग सदा के लिए सिंहासन पर बिठाता है। देखिए यहाँ पे वचन साफ बता रहा है कि अगर आप धर्मी हैं, आप धार्मिकता से चल रहे हैं और परमेश्वर के राज्य में हैं, तो क्या कह रहा है? देखिए अय्यूब, वह धर्मियों से अपनी नजरें नहीं फेरता वरन उनको राजाओं के संग, आपको किसके संग बिठा देगा? वो राजाओं के संग। तो आपको राजाओं के संग बैठ गए तो आपको धन इकट्ठा करने की जरूरत पड़ेगी, और सदा के लिए, थोड़ी देर के लिए नहीं, सदा के लिए आपको राजाओं के संग उसके ही सिंहासन पर बिठा देगा। तो यहाँ पर अय्यूब ये बताना चाह रहे हैं। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ, क्वालिफिकेशन फॉर वेल्थ इज राइचियसनेस, यानी कि धार्मिकता। भजन संहिता अध्याय 5 वचन 12 में लिखा है, क्योंकि तू धर्मी को आशीष देगा, हे यहोवा तो उसको अपने अनुग्रह रूपी ढाल से घेरा रहेगा। यहाँ पे लिखा है कि धर्मी को तो क्या देगा? आशीष देगा। आशीष आपको मिल जाएगी। आशीष कहाँ है? अच्छा, आशीष आपको मिल जाएगी। आपको
सिर्फ क्या करना है, धार्मिकता में चलना है। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारे वचन लिखे हैं धार्मिकता के लिए। अगर आप किसी चीज को पाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो एडेड नहीं है। एक और आपको नई रेवलेशन आपको मिल रही है कि अगर आप किसी चीज को पाने के लिए काम कर रहे हैं तो वो एडेड नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने तो कहा है अपने वचन में कि तुम सिर्फ प्रभु के राज्य की और धार्मिकता की खोज करो तो वो सब चीजें अपने आप ऐड हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। आपको काम नहीं करना पड़ेगा। अगर आप काम करके उसको ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब आप धार्मिकता में नहीं चले रहे हैं, परमेश्वर के राज्य का एक्सेस नहीं कर रहे हैं। अब चीजों की ताकत में आपको बताता हूँ, पावर ऑफ थिंग्स क्या है। मानव जाति मोटिवेटेड होती है, ड्रिवन होती है, हमेशा सोचती रहती है किसके लिए, चीजों को पाने के लिए। हम जो कुछ भी जीवन में करते हैं वो सब चीजों को पाने के लिए करते हैं। सारी प्रार्थनाएं भी चीजों के ऊपर ही फोकस होती हैं। विश्वास भी चीजों के ऊपर ही होता है। रिलीजन भी चीजों को पाने का प्रॉमिस ही आपको देता रहता है। चीजें ही सोर्स है मानव जाति के प्रॉब्लम्स के लिए। अगर आप देखेंगे दुनिया में जहाँ भी क्राइम हो रहा है, बीमारियां हो रही हैं या डिप्रेशन है, एक दूसरे से जलना है, ईर्ष्या है, ये सब किस लिए है, चीजों के पाने के लिए। सब जगह लड़ाइयाँ, मारकाट, भाइयों में झगड़ा, सब कुछ सिर्फ चीजों को पाने के लिए। सबसे बड़ा दुश्मन परमेश्वर के राज्य का जो है वो चीजें हैं, थिंग्स है। मत्ती अध्याय 6 वचन 33 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, सीक फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड। और परमेश्वर के राज्य की चीजों की मैं बात करता हूँ। राज्य में एक विश्वासी के लिए सारी चीजें मौजूद हैं, उसको सिर्फ उसको जो चाहिए वो सब सिर्फ उसको एक्सेस करना है। सारी चीजें राज्य की है और उसके राजा की है। उन सारी चीजों का एक्सेस उन सारे सिटीजन का हक है जो उसमें राज्य करते हैं। देखिए, किंगडम ऑफ गॉड का राजा किंग परमेश्वर यहोवा है, धरती उसका राज्य है और हम सारे उसके सिटीजन्स हैं। तो जैसे एक राज्य की सारी चीजें उसके सिटीजन्स की होती है, वैसे ही इस धरती की सारी जो चीजें हैं वो उसके सिटीजन्स की यानी कि हम लोगों की हैं। किंगडम की चीजों को पाने के लिए आपको कोशिश करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अगर आप उसको पाने की कोशिश कर रही हैं तो आपको इसका मतलब राजा के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं है। आपको विश्वास को और मजबूत करना पड़ेगा। कीज, अब मैं आपको बताता हूँ कीज ऑफ द किंगडम, राजा की राज्य की कुंजियां क्या क्या होती हैं। हम क्रिश्चियंस के पास चाबी नहीं है, परंतु चाबियों का पूरा गुच्छा है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह का सबसे महत्वपूर्ण रीजन धरती पर आने का क्रूस पर बलिदान के साथ साथ गुड न्यूज ऑफ द किंगडम को प्रचार करना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने इसी को प्रीच किया सबसे ज्यादा। सब कुछ उनका जो भी प्रोसेस उनका वो गुजरे हैं, सब किंगडम ऑफ गॉड के लिए ही था। ये लिखा है लूका अध्याय 12 वचन 32 से 33 में। तो परमेश्वर के राज्य की विरासत, देखिए किसी भी चीज की विरासत को पाने के लिए माता पिता का मरना जरूरी होता है। जब माता पिता की डेथ होती है उसी के बाद वो सारी विरासत बच्चों को दी जाती है। तो परमेश्वर के राज्य का भी ऐसा ही हुआ है, ऐसा ही होना था। माता पिता को मरना पड़ता है, उसके बाद ये विरासत बच्चों को मिलती है। तो मृत्यु एक हिस्सा है बच्चों को विरासत देने के लिए। इसी तरीके से स्वर्ग का राज्य भी आपको विरासत में इसलिए दिया गया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु एक शर्त थी आपको परमेश्वर के राज्य की विरासत देने के लिए। सिर्फ कलवरी पे क्रूस नहीं, पुनरुत्थान नहीं, प्रभु यीशु मसीह का लहू नहीं, पर विरासत परमेश्वर के राज्य की। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम सब फिर से अधिराज्य यानी कि डोमिनियन कर सकें, रूलरशिप पा सकें, धरती की अथॉरिटी पा सकें। वो चाहते थे कि हम फिर से उत्पत्ति अध्याय 1 वचन 26 में वापस जा सकें, क्योंकि उसी को आदम ने खोया था पाप के द्वारा। उन्होंने स्वर्ग को नहीं खोया, आदम ने स्वर्ग को नहीं खोया, क्योंकि स्वर्ग
उस वक्त परमेश्वर ने नहीं दिया था आदम को, धरती दी थी। धरती हमारी इनहेरिटेंस है, तो हमें फिर से उसको पाने की कोशिश करनी है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 5 वचन 9 से 10, कोई जना पढ़ देगा? प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 से 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 से 10। प्रकाशित वाक्य अध्याय 9 से 10। किसी को नहीं मिला? सॉरी, अध्याय 5 अध्याय वर्ष 9 to 10। जी, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और परमेश्वर का राज्य और हमें उसका याजक बनाया। तो उन्होंने हमारे परमेश्वर के लिए एक राज्य और याजक बनाया, और पृथ्वी पर राज्य हमारा यानी कि डेस्टिनेशन, गंतव्य है हमारा धरती, स्वर्ग नहीं, क्योंकि सबसे पहले यही परमेश्वर ने मनुष्य को दिया था, स्वर्ग नहीं। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा मरना तुम सब के लिए अच्छा है, क्योंकि तभी तुम उस विरासत को, उस इनहेरिटेंस को पा पाओगे, तभी ये मेरे पास से तुम्हारे पास ट्रांसफर होगी, और उसके बाद तुम बड़े बड़े काम कर सकते हो, क्योंकि ये पावर ऑफ डोमिनियन तुमको ट्रांसफर नहीं होगी जब तक मैं मृत्यु को नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारी इस किंगडम पावर को होल्ड करके रखा हुआ है, रोक के रखा है। इसीलिए मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु जरूरी थी, पर यह उनके आने का उद्देश्य नहीं था। उनके आने का उस उद्देश्य, मकसद था कि राज्य को अपने कंधों पे से उठाकर हमारे और आपके कंधों पर रख दे। जो करेंसी आपको परमेश्वर के राज्य में रहने के लिए चाहिए वो है प्रेम, लव, और जो पूंजी की आपको चाहिए वो है नॉलेज, यानी कि ज्ञान। तो करेंसी है प्रेम, और की है, पूंजी है ज्ञान, नॉलेज। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 2 से 4 में भी अगर आप पढ़ेंगे, कोई जना एक बार पढ़ दीजिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 2 से 4। उस दिन तक जब वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया न गया, और उसने दुख उठाने के बाद बहुत से बड़े प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। देखिए लास्ट की लाइन में क्या लिखा है, उनको एक बार फिर पढ़ लीजिएगा। और परमेश्वर की, और 40 दिन तक वह उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज की बातें करता रहा। देखिए मरने से पहले भी प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य की बात करते रहे, और जी उठने के बाद भी परमेश्वर के राज्य की ही बात करते रहे। सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के राज्य की बात और पवित्र आत्मा, यही उनका उद्देश्य था मेन। देखिए आपको एक बड़ी चीज बताने जा रहा हूं मैं, इसको ध्यान से सुनिएगा। प्रेरितों के काम अध्याय 1 वचन 6 में चेलों ने प्रभु यीशु मसीह से एक प्रश्न पूछा था कि हे प्रभु, क्या तू इसी वक्त शासन का परिवर्तन कर देगा? आपको याद है ये क्वेश्चन पूछा था उन्होंने? यार चेलों की एक प्रॉब्लम थी, वो क्या थी कि वे भी यहूदी थे और फरीसियों के द्वारा पढ़ाए गए थे। उनके माँ बाप भी फरीसियों के बीच में रहते थे, चेले खुद भी फरीसियों के, सदूसियों के बीच में रहते थे और उन्हीं के द्वारा पढ़ाए गए थे। तो सब फरीसियों के बीच में वे रह रहे थे, तो उनको यही बताया जाता था कि परमेश्वर के राज्य को बचाने के लिए एक मसीहा आएगा। वो रोम की सरकार का नाश करके इजराइल को एक महान देश बनाएगा, जैसे दाऊद के समय में था, और इजराइल फिर से पूरे विश्व पर राज्य करेगा।
इसीलिए प्रभु यीशु मसीह को प्रॉब्लम खुद अपने से थी, प्रभु यीशु मसीह को। क्यों? क्योंकि वह उस मसीहा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे जैसा कि यहूदी लोग सोच रहे थे। यहूदी लोग सोच रहे थे कि कोई बहुत बड़ा मिलिट्री जायंट आएगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको लगा कि मसीहा कोई बहुत बड़ा मिलिट्री लीडर होगा जो घोड़े पर सवार होकर आएगा, अपनी पूरी बड़ी सी सेना लेकर आएगा और वो सब यहूदी लोग जो है उनको ज्वाइन करेंगे और वो सब लोग मार्च करते हुए रोम की सरकार पर अटैक करके और उनको अपने कब्जे में ले लेंगे। परंतु जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर में थे तो उन्होंने कहा कि अब मेरा यरूशलेम को जाना पक्का है। तो जितने भी लोग वहां पर बैठे थे उन सबको लगा कि अब यीशु मसीह पॉन्शियस पायलट के घर पर, उसके महल पर अटैक करने जा रहे हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब वो सब फिलिस्तियों को कब्जा कर लेते पर, और अब वो क्या कहेंगे कि अब मेरा घोड़ा मंगाओ, मुझे यरूशलेम को जाना है और मैं जाकर के अटैक करूंगा। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मेरा घोड़ा लाओ, प्रभु यीशु मसीह ने कहा मेरा गधा लेकर आओ। उन्होंने कहा मेरा गधा लाओ, और वो पहाड़ से राइड करते हुए नीचे जब आ रहे थे तो सब लोग होसाना होसाना चिल्ला रहे थे और खजूर की डालियां कपड़े बिछा रहे थे। तो वो, आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार कर रहे थे, परंतु ऐसा नहीं है। वो प्रभु यीशु मसीह को प्यार नहीं कर रहे थे। उन्होंने सोचा कि प्रभु यीशु मसीह अब पॉन्शियस पायलट पर अटैक करने जा रहे हैं, तो वो दंगे में शामिल हो गए। उन्होंने कहा हम भी अब उनके साथ इस रेबेलियन में, इस विद्रोह में शामिल हो जाएंगे। और उनको लगा कि प्रभु यीशु मसीह लीड कर रहे हैं, और जब वे रुके तो रास्ते में दो टर्न आए, एक राइट टर्न जो कि कहाँ जा रहा था, वो पिलातुस के घर में महल की तरफ जा रहा था, और एक लेफ्ट टर्न जो कि कहाँ जा रहा था, जो आराधनालय की ओर जा रहा था। तो सब लोगों ने सोचा कि अब प्रभु यीशु मसीह राइट टर्न लेके पिलातुस के महल पर हमला कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया, और जैसे ही उन्होंने लेफ्ट टर्न लिया सारे लोगों ने छोड़कर भाग गए। आप देखेंगे, पढ़िएगा बाइबल में, जब प्रभु यीशु मसीह आराधनालय में गए तो वो बिल्कुल अकेले थे। वो लोग कहाँ गए जो उनके साथ डालियां बिछा रहे थे, शोर मचा रहे थे? वो लोग उन्हें छोड़ के भाग गए। फिर प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया कि फरीसियों सदूसियों की मुश्किलें और बढ़ा दी, क्योंकि उन्होंने रस्सी का कोड़ा बनाकर वहां पर वो जो बिजनेस कर रहे थे उनके बिजनेस पर ही अटैक कर दिया, उन सब लोगों को भगा दिया वहां से। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के खिलाफ और ज्यादा फरीसी लोग हो गए थे, क्योंकि उनको लगा कि बिजनेस पर जब अटैक किया, इसलिए फारसी सदस्यों के खिलाफ थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को कोई बहुत बड़ा मिलिट्री जायंट सोच रहे थे और उसका इंतजार कर रहे थे, और चेले भी उन्हीं के बीच में रहते थे। इसलिए वो ऐसे सवाल पूछ रहे थे कि क्या तू अभी अभी इसी वक्त ही इजराइल का राज्य फेर देगा? तो ये चेलों की प्रॉब्लम थी। यहीं पर आप अध्याय 1:5 में प्रभु यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा से बपतिस्मा की भी बात कही। तो परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा है, क्योंकि पवित्र आत्मा ही हमें स्वर्ग से कनेक्ट करता है, और वो ही है जो स्वर्ग के इन्फ्लुएंस को धरती पर लाते हैं। और यही वो सीक्रेट है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती अध्याय 13:11 में कहा है। थैंक यू। मैं यहाँ पे सब आपको बताना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह का मकसद पवित्र आत्मा से कनेक्ट करने का आपको, कि आप देखिए, जो भी प्रभु यीशु मसीह को पर विश्वास करता है, उसको अपना उद्धार करता, ग्रहण करता है, उसको उसी वक्त ही पवित्र आत्मा मिल जाती है। लेकिन पवित्र आत्मा उसके अंदर डॉर्मेंट रहती है, काम नहीं करती है, उसको एक्टिवेट करना पड़ता है, उसको पावरफुल बनाना पड़ता है। और पावरफुल आप उसको कैसे बना सकते हैं? जब अपना जीवन आप प्रभु यीशु मसीह की टीचिंग्स के अकॉर्डिंग और प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं के अकॉर्डिंग धार्मिकता में रहते हुए, परमेश्वर के राज्य की खोज करते हुए बिताएंगे, तब वो एक्टिवेट होती है। थैंक यू।
धन्यवाद ब्रदर सर को आज के वचन को हमारे बीच में लाने के लिए। Today as we all are in the service of Harvest Sunday, हम सभी जानते हैं कि आज जब हम Harvest Sunday की बात में शरीक हैं और ये आज्ञा भी